दोस्तों, ये उन दिनों की बात है जब मैं एक मोबाइल कंपनी में काम किया करता था। रोज की तरह मैं सुबह के 10 बजे ही अपनी कंपनी में जाने के लिए घर से निकल जाया करता था और रात के 9 बजे तक मैं अपने घर आ जाता था। फिर ऐसे एक दिन मुझे कंपनी में काम करते करते रात के 12 बज गए थे, पर अभी तक काम खत्म नहीं हुआ था और काम को खत्म करते करते मुझे रात के 12 भी बज गए। काम को खत्म करके मैं कंपनी से बाहर निकला तो रोड पर चारों तरफ खामोशी पसरी हुई थी, जहां पर मैंने देखा कि अब गाड़ियों का भी आना जाना बंद हो गया था। तभी मैंने बस से घर जाना ही ठीक समझा, जिस वजह से मैं बस स्टैंड की तरफ बढ़ने लगा, क्योंकि हमारी कंपनी से बस स्टैंड बस कुछ ही दूरी पर था, जिस वजह से मैं पैदल ही बस स्टैंड की तरफ बढ़ने लगा। अभी मैं बस स्टैंड की तरफ जा ही रहा था कि तभी मेरी नज़र रोड के बगल में खड़ी एक लड़की पर गई, जहां पर मैंने देखा कि 2 लड़के उस लड़की से बदसलूकी कर रहे थे, यानी कि उसे तंग कर रहे थे। उन दोनों लड़कों को उस लड़की को तंग करता हुआ देखकर मैं तुरंत उनके पास गया तो मैंने देखा कि वो दोनों लड़के नशे में धुत थे। अभी मैं उन दोनों को ही देख रहा था कि तभी उस लड़की ने कहा, भैया देखो ना, ये लड़के कब से मेरे पीछा कर रहे हैं। अब उस लड़की की बात सुनते ही मैंने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाए और मैंने अपनी मनगढ़ंत कहानी बनाकर उस लड़की से कहा, अरे मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम रुक जाओ, पर तुम वहाँ पर रुके ही नहीं। तुम्हारे जाने के बाद कुछ ही देर बाद तुम्हारे पापा आ गए थे वहाँ पर। खैर कोई नहीं, तुम्हारे पापा अभी पुलिस स्टेशन गए हैं और पुलिस को लेकर आते होंगे, तुम रुको यहीं पर। मैंने अभी तुरंत ही फ़ोन कर दिया है, अभी आते ही होंगे वो। अभी मैं यही सब बोल ही रहा था कि तभी इत्तेफाक से पुलिस वैन की हॉर्न सुनाई पड़ी, जिसे सुनकर उन दोनों को यकीन हो गया कि मैं सच बोल रहा हूँ। पुलिस वैन के हॉर्न सुनकर वो दोनों ऐसे डर कर भागे कि मैं आप सभी को बता नहीं सकता, यानी कि मेरी सोची गई मनगढ़ंत कहानी काम कर गई थी। उन दोनों के जाने के बाद मैंने उस लड़की से पूछा, तुम इस सुनसान रोड पर और इतनी रात को कहाँ पर जा रही हो? मेरे इतना कहने पर उस लड़की ने बताया कि यहीं पास ही में मैं काम करती हूँ। आज काम कुछ ज़्यादा होने की वजह से मुझे घर जाने में लेट हो गया है और ये दोनों लड़के मेरे पीछे पड़ गए और उस वक्त मैं किसी से मदद भी नहीं मांग सकती थी, क्योंकि मेरा फ़ोन बंद था और मैं उन दोनों से अपने आप को छुड़ाते हुए बस स्टैंड की तरफ ही जा रही थी और तभी आप आ गए। दोस्तों, उस लड़की के इतना कहने पर मैंने उस लड़की से कहा कि वैसे तुम्हें जाना कहाँ है? जिस पर उस लड़की ने बताया कि शाहपुर जाना है। उस लड़की के इतना कहने पर मैंने उस लड़की से कहा कि अरे मैं भी शाहपुर में ही रहता हूँ। फिर हम दोनों आपस में बातें करते हुए बस स्टैंड पर पहुँच गए और जैसे हम दोनों बस स्टैंड पर पहुँचे तो वैसे ही बस स्टैंड से बस निकल गई। बस को बस स्टैंड से जाते हुए देखकर मैं बस के पीछे आवाज़ देते हुए भागा, पर बस वहाँ से निकल गई। अब हम दोनों बहुत ही बुरी तरह से फंस गए थे, क्योंकि यही एक लास्ट बस थी जिससे हम घर जा सकते थे। अब बस स्टैंड पर चारों तरफ खामोशी पसरी हुई थी। बस स्टैंड पर सिर्फ हम दोनों ही थे और जब मैंने घड़ी में समय देखा तो रात के 12:30 बज गए थे। अब हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब हम क्या करें। अभी मैं यही सब सोचते हुए सामने की तरफ ही देख रहा था कि तभी मुझे ऐसा लगा कि कोई सफ़ेद लिबास में मेरे सामने से गुजरा हो। अब ये देखकर मेरे होश उड़ गए और जब मैंने उस लड़की से हकलाते हुए बोला, तुमने किसी को सामने से गुजरते हुए देखा? जिस पर उस लड़की ने ना में जवाब दिया। फिर मुझे लगा कि शायद ये मेरा वहम था, क्योंकि रात के अंधेरे में हम सभी को अक्सर ही ऐसे वहम होते हैं जो सच में नहीं होते। अभी मैं इसी सोच में था कि तभी उस लड़की ने कहा कि यहाँ से 5 किलोमीटर दूर एक स्टेशन है, वहाँ से ट्रेन पकड़कर हम घर जा सकते हैं, क्योंकि एक ट्रेन रात के 1 बजे की है। और अभी वो लड़की यही सब बता ही रही थी कि तभी उस लड़की की चीखने की आवाज़ सुनाई दी। उस लड़की की चीखने की आवाज़ को सुनकर जब मैंने पीछे की तरफ पलट कर देखा तो उसे देखकर मैं एक पल के लिए जम सा गया और डर से मेरे हाथ पैर भी फूलने लगे थे। दरअसल कुछ समय पहले जिस सफ़ेद साय को मैंने देखा था वो कोई मेरा वहम नहीं, बल्कि वो सच था। जो सफ़ेद लिबास में एक औरत थी और जब मैंने पीछे पलट कर देखा तो वो औरत उस लड़की का पीछे से गला पकड़कर खड़ी थी। उस औरत का भयानक रूप देखकर मैं आप सभी को बयान नहीं कर सकता, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा डरावनी थी। उस औरत का भयानक रूप देखकर मेरा रोम रोम खड़ा हो गया और वो लड़की बार बार मुझे बचाओ बचाओ बोल रही थी। दोस्तों, अब मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि अब मैं उस लड़की के पास जाऊं, क्योंकि उस औरत की भयानक सूरत देखकर किसी की भी रूह कपकपा जाए।
उस औरत का भयानक रूप देखकर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं कि तभी उस औरत ने अपने हाथ के लंबे नाखून को उस लड़की के गले में धंसा दिया। उस लड़की के गले में नाखून धंसते वो लड़की वहीं पर तड़प कर मर गई और मैं कुछ भी नहीं कर सका। पर अब मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी और अभी मैंने बोलने की कोशिश की ही थी कि तभी उस औरत ने उस लड़की की दोनों आंखें बाहर निकाल ली। उस औरत का ये शैतानी रूप देखकर मैं लड़खड़ाते हुए वहां से भाग पड़ा। मैं भागते हुए जा ही रहा था कि तभी मैं किसी से जोर से टकरा गया और जोर से टकराने की वजह से मैं वहीं पर नीचे गिर पड़ा। और जब मैंने पीछे पलट कर देखा तो वो दोनों लड़के थे जो उस लड़की को छेड़ रहे थे। मुझे इस तरह घबराया हुआ देखकर उस लड़के ने कहा कि क्या हुआ जो तुम इतनी ज़्यादा डरे हुए हो? टकराने की वजह से अब मैं बोल भी नहीं पा रहा था। फिर पता नहीं अचानक से मेरी आवाज़ वापस आ गई और फिर मैंने उन दोनों को सारी बात बताई। मेरी बात सुनकर वो दोनों हंसने लगे और हंसते बोले, पी हम दोनों ने है और नशा ऐसे हुआ है। इतना बोलकर वो जोर से हंसने लगे। अभी वो दोनों हंस ही रहे थे कि तभी मेरी नज़र उस औरत पर गई जो सफ़ेद लिबास में थी। अब वो खून से लथपथ थी और उस औरत को अपनी तरफ आता हुआ देखकर मैं और भी ज़्यादा डर गया। और जब डरते उन दोनों को पीछे की तरफ देखने का इशारा किया तो मेरे इशारा करते जब उन दोनों ने पीछे पलट कर देखा तो उन दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। और जब उन दोनों ने उस औरत का भयानक रूप देखा तो उसे देखकर उन दोनों की हंसी भी बंद हो गई। फिर हम तीनों वहां से चीखते चिल्लाते हुए भागने लगे। अभी हम तीनों भागते हुए जा रहे थे और जब मैंने पीछे की तरफ पलट कर देखा तो वो औरत हम सभी के पीछे ही आ रही थी। और उस औरत को पीछे आता हुआ देखकर हम तीनों भागे जा रहे थे कि तभी उन दोनों में से एक लड़का लड़खड़ाकर वहीं नीचे गिर पड़ा। और उसके गिरते उस लड़के ने आवाज़ दी और उसकी आवाज़ सुनकर हम दोनों वहीं रुक गए। और फिर जब हमने पीछे पलट कर देखा तो वो लड़का उठने की कोशिश कर रहा था पर वो उठ ही नहीं पा रहा था। उसे इस तरह देखकर हम दोनों उसके पास जाने लगे। अभी हम दोनों उसके पास ही जा रहे थे कि तभी अचानक से वो औरत उस लड़के के पास आ गई और उस औरत को देखकर हम दोनों वहीं पर रुक गए। पर हमारे रुकते ही जब उस लड़के ने पीछे की तरफ पलट कर देखा तो वो उस औरत को देखकर वहीं पर बेहोश हो गया। और उस लड़के के बेहोश होते ही उस औरत ने उस लड़के की गर्दन पकड़कर उठाया और फिर उसकी गर्दन घुमा दी। उस औरत को ऐसा करता हुआ देखकर हम दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई और हम दोनों झटपट वहां से भाग पड़े। हम दोनों भागते हुए अभी जा ही रहे थे कि तभी अचानक से वो औरत हमारे सामने आ गई और उसे अपने सामने देखकर हम दोनों वहीं पर रुक गए। और फिर हम पीछे की तरफ भागने वाले थे कि तभी उस औरत ने उस लड़के का पैर पकड़ लिया जो मेरे साथ में था और उस लड़के को घसीटते हुए वो लेकर जाने लगी। वो चीखता चिल्लाता रहा